मुसीबत किस पर आती है? शैतान बाज लोगों के ज़हनों में वसवसा डालता है, मैं तो दीन के करीब हो रहा हूँ, अल्लाह के करीब हो रहा हूँ और मुझ पे आज़माइश आ रही है। तो सुनो मेरी प्यारी माँ बहनों, वसवसा डालता है तो सुनो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के हबीब गैबदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। हम आला हज़रत को ऐसी आला हज़रत नहीं कहते हैं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसी को ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां है। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला को सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद इब्न अबू वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं आका के बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबत किन लोगों पर आती है? या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा मुसीबत किन लोगों पर आती है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा मुसीबत अंबिया पर। अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है ना, सबसे बेहतरीन है। सबसे ज्यादा मुसीबत अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो और बेहतर है। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपने दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है तो उसकी आजमाइश में सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है, यहाँ तक कि दुनिया ही में उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। गोया अल्लाह की ये रहमत है, अल्लाह की ये रहमत है। बंदा कितना नेक हो रहा है, रब चाहता है कि उसके बंदे पे आजमाइश भेजूं और मेरा नेक बंदा सब्र करे, उसके गुनाह माफ हो जाए और मेरे पास आए तो मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूं। सुभान अल्लाह, सब्र करके आए, मुसीबतें झेल कर आए और मेरे पास आए, रब कहता है तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करूं। अरे मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, याद रखना, मैंने जो एक सवाल पहले, इससे पहले जो बातें कही है कि शैतान बाज के जहनों में वसवसा डालता है कि मैं दीन के करीब हो रहा हूँ, अल्लाह के करीब हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो मुझको इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों आ रही है, इतनी आजमाइश क्यों आ रही है, ये क्या है? एक और हदीस सुन लो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसको अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पे आजमाइश की बारिश बरसाता है। अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइश भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइश कौन भेजता है? दोस्त पर तो रहमत डाली जाती है ना। यही तो इम्तिहान है मेरी बहनों, यही तो चेक है। नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है तो बंदा रब को पुकारता है, मेरे रब, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू जो कुछ मांगेगा तुझे अता कर दूंगा। यानी मुसीबत परेशान में तू रब को पुकारेगा, मांगेगा तो तुझे अता करूंगा और जल्द ही तुझे दे दूंगा और आखिरत का ज़ख़ीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह माफ किए जाते हैं। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, कभी जहन में ख्याल मत लाना कि मैं दीन के करीब आ रही हूँ, मेरी आजमाइश बढ़ रही है। समझो यही इम्तिहान है, इम्तिहान शुरू हो गया है। यही